14 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे विद आंसर्स आपको बताएंगे। और हाँ, ये हमारे कुछ कोर्सेज एप्लीकेशन पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन कोर्सेज का लिंक मिलेगा, जाइए और ज्वाइन कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे इधर घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं सवाल कौन से आए थे। सवाल आया था दोस्तों, क्या आप बताइए एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो किस किस प्लैनेट के बीच में है। एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा सवाल था, वो कौन सी स्टेट है जो होस्ट करेगी 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन 2023। वो कौन सी स्टेट है जो होस्ट करेगी 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स जो होने जा रहा है 2023 में। स्टेट है दोस्तों गोवा, आपका सही जवाब है। सवाल था, वो कौन सा रूलर था जिसने अशोका के पिलर को दिल्ली लाया। विच रूलर ब्रॉट अशोकास 2 पिलर्स टू दिल्ली। ऐसा कोई सवाल था तो जवाब आपका होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक। इसी तरह और एक सवाल था, क्या आप बताइए कौन सी स्टेट को ये गढ़ी ट्राइब बिलोंग करती है। तो गढ़ी ट्राइब मेनली बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो आपका आंसर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसी तरह सवाल था, आप बताइए कि ये जो आईआईटी मद्रास है उन्होंने एक रोबोट को डेवलप किया। वो रोबोट क्या करेगा, वो सेप्टिक टैंक जो है उनको क्लीन करेगा, सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करेगा। उस रोबोट का नाम बताइए जो आईआईटी मद्रास ने किया। तो आंसर था दोस्तों होमो सैपियंस, होमोसेप रोबोट, होमोसेप रोबोट, होमोसेप रोबोट, होमोसेप रोबोट। ओके, चलिए। इसी तरह और एक सवाल था कि आप बताइए कि आर्टिकल 33 में जो आपने पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल 33 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स तो है लेकिन पार्लियामेंट कैन एब्रोगेट या रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ विच पर्संस। तो नीचे ऑप्शन में पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो था, अगर ये ऑप्शन में था, ठीक है ना, वही आप दे दीजिए। तो आर्टिकल 33 में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सवाल था कि कौन सा आर्टिकल डील करता है विद राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी के साथ और राइट टू लाइफ के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है। तो आर्टिकल 21 सही जवाब था आपका। सवाल था कि आप बताइए कि हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल स्कीम जो है ये रिसेंटली लॉन्च की गई कौन सी स्टेट में। हर घर गंगा जल स्कीम तो ये लॉन्च की गई दोस्तों बिहार स्टेट ने ये रिसेंटली लॉन्च की। इसी तरह सवाल आया था कि राष्ट्रकूटास जो है, पालास जो है, पेरिथहारास जो है, राष्ट्रकूटास, पालास, पेरिथहार्स जो है, इन तीनों ने दोस्तों ट्राई पार्टी स्ट्रगल किया था। इन तीनों ने आपस में लड़ा था, जिसको ट्राई पार्टी स्ट्रगल भी बोलते हैं। फॉर द कंट्रोल ऑफ विच प्लेस, किस प्लेस के कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये ट्राई पार्टी स्ट्रगल की थी। तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों कनौज, कनौज यूपी में जो है, कनौज यूपी, ठीक है ना, कनौज में ये, ठीक है ना, बैटल हुआ था इसी के लिए, इसी को हासिल करने के लिए ट्राई पार्टी स्ट्रगल, राष्ट्रकूटास, पालास, पेरिथहार्स। उसके बाद सवाल आया था कि आप बताइए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट कब आया फोर्स में। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट, कभी कभी इसको बोला जाता है 2001 भी, तो ये 2001 के ईयर में ही आया था, ठीक है। ओके, तो 2001 ही जवाब था। सवाल था कि आप बताइए किसने ये फोरकास्ट किया या किसने ये प्रेडिक्शन दे दी कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट है, जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2023 में, 22-23 में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में स्लो डाउन हो जाएगी ग्रोथ रेट। ये किसने प्रेडिक्शन दे दी, किसने फोरकास्ट किया। तो आपका आंसर वहां पे था शायद IMF, जो कि बच्चे ने बताया ये ऑप्शन था, तो यही आपका सही जवाब है फिर। ओके, चलिए। सवाल था दोस्तों और एक कि आप बताइए अपलिफ्टमेंट एंड अल्ट्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अपलिफ्टमेंट एंड अल्ट्रेशन अर्थ सरफेस का होना, उसको बोलते हैं दोस्तों जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस उसको बोलते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। उसके बाद सवाल था किसने गोल्ड जीता
BWF 2022 में, देखो 2022 में एक बच्चे ने बोला था 2019-20 में ऐसा कुछ सवाल आया था, सॉरी 20-21 में। लेकिन अगर ये सवाल है कि BWF की फुल फॉर्म होती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, अगर ये किसने जीता 2022, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रमोद भगत एंड मानीश रामादान, ठीक है ना। तो प्रमोद भगत शायद आपके ऑप्शन में था, वो था। अच्छा, अगर पुराना आए तो PV सिंधु बड़ा फेमस था, डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे। उस बच्चे को ऑप्शंस याद नहीं थे, ठीक है ना। ओके, अगर 2022 का तो प्रमोद भगत अगर था ऑप्शन में तो आप टिक करके आ सकते थे। सवाल था, आप बताइए इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, किसको वो एप्लीकेबल नहीं है। दो पर्संस थे नीचे जिनको एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको देना था प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के कुछ इम्यूनिटीज होते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना, जब तक वो ऑफिस में हो। चलिए दोस्तों, इसी तरह और एक सवाल आया था कि आप बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन डेट क्या था। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड किया था, ये कल आया था आपके शिफ्ट में, लेकिन आज आया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन डेट बताइए, तो 1885 इसका फाउंडेशन डेट है। इसी तरह सवाल आया था, आप बताइए प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका जो रिसेंटली बना, श्रीलंका ये जो रिसेंटली बना, तो दिनेश गुणवर्धना जो हैं, दिनेश गुणवर्धना वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका रिसेंटली बने हैं। इसी तरह सवाल आया था कि ऑथोराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 81 है। फिर हाँ, यूटी ऑफ JNK भी एक बच्चे ने बोला, तो फिर सेक्शन 80, सेक्शन 81 आपके पास। अगर JNK का था तो 80, लद्दाख का था तो सेक्शन 81, डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसी तरह और एक बच्चे ने साथ साथ बोला कि सेक्शन 1996 पे भी सवाल आया था, पावर टू अडॉप्ट लॉज, ठीक है ना, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट को है पावर टू अडॉप्ट लॉज। तो ये आप सेक्शंस देख लो। और दोस्तों सवाल आया था कि आप कुछ बड़ा सा सवाल आया था, उसमें अगर बच्चे को ये पता हो ब्याज की लेंथ क्या है और सतलुज की लेंथ क्या है तो वो कर सकता था। तो सिंपल मैं आपके लिए सवाल यहाँ पे है, आप बताएं ब्याज और सतलुज की लेंथ क्या है। तो 470 किलोमीटर और यहाँ पे 1450 किलोमीटर, ये दोस्तों ब्याज और सतलुज रिवर की लेंथ है। इसी के बेस पे कुछ अगर इतना नॉलेज हो तो कर सकता था जवाब। कौन सी रिवर डज नॉट फॉल इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन सी रिवर फॉल नहीं होती, तो तापी एंड नर्मदा दोस्तों आपका ऑप्शन करेक्ट था। इसी के बाद और एक था, ओजोन लेयर इज मेजर्ड बाय, कौन से यूनिट से ओजोन लेयर को मेजर किया जाता है, तो डबसन यूनिट, ठीक है ना, डबसन यूनिट। इसी तरह और एक था कि मेटल वो बताइए जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, मरकरी, ठीक है ना, सही जवाब था आपका। इसी तरह प्रेजेंट चेयरमैन बताइए NGT का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट चेयरमैन बताइए, तो आपका सही जवाब होगा जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। उसके बाद सवाल आया था कि अगर A इज 20% मोर देन B, अगर A इज 20% मोर देन B, हाउ मच इज B लेस देन A, आपको बताना है B कितना होता है लेस देन A अगर A इज 20% मोर देन B, ऐसा भी सवाल था कि आप बताइए स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, आपको डेट बताना था। 1949 में SLR को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। उसी तरह सवाल था, आप बताइए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट किस स्टेट ऑफ JNK में, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट किस स्टेट ऑफ JNK में है, तो आपका आंसर होना चाहिए जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट था दोस्तों, आप वो आंसर दे देते, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कोई भी था आप आंसर दे देते, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट किस स्टेट में, ठीक है, ओके। इसी तरह सवाल था कि आप बताइए 2021 के हिसाब से टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का, फॉरेस्ट कवर मगर परसेंटेज के हिसाब से, कवर परसेंटेज के मामले में, तो 21.7% आपका सही जवाब था 2021 के हिसाब से टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। इसी तरह सवाल था दोस्तों, आप बताइए एंटोनियम, परसिस्ट का एंटोनियम बताइए।
इसी तरह सवाल था कोई दोस्तों फिश का टाइम पीरियड था, रेप्टाइल का टाइम कुछ था, कुछ पीरियड था, इसी तरह डायनासोर्स का पीरियड था। फिर आपको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बच्चा पूरी तरह से ये सवाल नहीं बता सका, जितना बोला उसने उतना मैंने आपको बताया, ठीक है। सवाल था दोस्तों एक्सेल, MS एक्सेल पे और पावर पॉइंट पे सवाल था। पावर पॉइंट पे ये सवाल आया था कि डिजाइन ऑप्शन के लिए क्या करना होगा। इसी तरह दोस्तों एग्जिम पे सवाल आया था। इसी तरह एनीमिया डिजीज जो RBC के रिलेटेड है वो सवाल आया था, एनीमिया डिजीज सवाल आया था। इसी तरह आया था सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद पार्टी समथिंग इस रिलेटेड सवाल बच्चा पूरी तरह नहीं बोल सका, ठीक है ना। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पे सवाल आया था। इसी तरह सवाल आया था दोस्तों वो कौन सी ऐप है जो फार्मर्स के लिए निकाली गई थी कि वो क्रॉप को बचाए हेल स्टॉर्म से वो कौन सी ऐप है फार्मर्स के लिए निकाली गई थी। इसी तरह सवाल आया था दोस्तों अग्निपथ स्कीम के बारे में सवाल आया था। इसी तरह सवाल आया था हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स के बारे में सवाल आया था। अजंता केव्स के बारे में सवाल आया था। MICR की फुल फॉर्म बताइए, ऐसा सवाल आया था। RRR किसी बच्चे ने बोला फुल फॉर्म इकोलॉजी में क्या होगी, तो वो भी सवाल कुछ आया था। ओजोन पे सवाल आया था, फूड चेन पे सवाल आया था, पंछी कमीशन पे सवाल आया था। और इसके अलावा मैथ की बात करें तो परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, DI, रेशो प्रोपोर्शनल, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एरिया क्यूबाइड, इन पे सवाल आया था। अगर हम रीजनिंग की बात करें, एनोलॉजी, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, नंबर सीरीज, रैंकिंग, क्लॉक, स्टिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, डिक्शनरी बेस्ड सवाल आया था। इंग्लिश में पैराग्राम, कंजक्शन, एरर डिटेक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम, प्रायर, जंबल, एक्टिव, पैसिव वॉइस, इसी पे सवाल आया था। अजान हो रही है, सॉरी, बाय।